जिला प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो एक आदिवासी समाज उग्र उग्र रूप धारण करेगी। देखिए कि आदिवासी सड़कों पर निकलेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। सरकार देखिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उस सबको खुश करने वाली है। आदिवासी समाज से इसको कोई लेना देना नहीं है और वो स्वयं आदिवासी है। ऐसे में उसको बढ़ चढ़ के अपनी समाज संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। राजधानी रांची के लोअर करमटोली में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आदिवासी का जो पवित्र झंडा होता है, सरना झंडा, उसे जला दिया जाता है, जिससे पूरे आदिवासी समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और साथ ही उनके आस्था को भी जो है वो गहरी चोट पहुंची है। इस वक्त हमारे साथ फुलचंद तिर्की जी और भुवनेश्वर लोहरा जी है, जिनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से आप लोगों के झंडे को जलाकर अपमान किया गया, आपकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर से आज आदिवासियों की धर्म परंपरा संस्कृति है, उसको चौतरफा हमला किया जा रहा है। और सरना झंडा जो आदिवासियों का एक प्रतीक चिन्ह है, आस्था का चिन्ह है, और वो लाल और सफ़ेद है, जिसमें शांति और क्रांति का प्रतीक होता है। और सरहुल में देखे होंगे कि सरना झंडा के नीचे लाखों लाख की संख्या में लोग अपनी परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए सरहुल शोभा यात्रा निकाले थे और घर घर उसका पूजा पाठ होता है। और कुछ असामाजिक तत्व और जो है भूमाफियाओं के गठजोड़ से उस सरना झंडा को राम प्यारी हॉस्पिटल एस.एन. यादव के बगल में जो ज़मीन है उसमें गाड़ा गया था और चौक चौराहों में भी गाड़ा गया था। लेकिन वहाँ जो है सरना झंडा को उखाड़ के फेंक दिया गया, उसको जला दिया गया। और उसमें बजरंगबली का भी झंडा था, सुरक्षित था, खाली सरना झंडा को ही उसमें उखाड़ा गया था। तो और भी घटनाएं घटी है रांची में, जैसे रिंग रोड में है, ठाकुर गांव बुढ़ू में है, उसके बाद हजारीबाग में है। तो इस तरह की घटनाएं हम लोग को सूचनाएं मिल रही है और इसको लेकर हम लोगों ने एसएसपी साहब जो रांची के वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी हम लोगों ने लिखित ज्ञापन दिया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिसके कारण आदिवासी समाज में काफ़ी आक्रोश है। और आज पहान सम्मेलन जो विभिन्न मौजा गांव प्रखंड जिले के पहान जो है, जो हमारे समाज के धार्मिक अगुआ होते हैं, तो आज उनका पहान सम्मेलन है और पहानों में भी काफ़ी आक्रोश है। और एक अगर जिला प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो एक आदिवासी समाज उग्र रूप धारण करेगी और एक जोरदार आंदोलन करेगी और इसका खमियाजा सरकार और प्रशासन को भी तो भुगतना जैसा कि पड़ेगा। आपने बताया कि सरहुल के अगले दिन ही ये घटना घटी थी और हम देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो आदिवासियों की सरकार है। ऐसे में उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना यहाँ के प्रशासन ने कोई एक्शन लिया। सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार देखिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उस सबको खुश करने वाली है। आदिवासी समाज से इसको कोई लेना देना नहीं है। वो जो आदिवासी समाज है आज उसका जो जल जंगल ज़मीन है, सरना मसना धड़ल्ले से लुटाया जा रहा है। उसका धार्मिक पहचान, उसकी संस्कृति आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है और वो स्वयं आदिवासी है। ऐसे में उसको बढ़ चढ़ के अपनी समाज संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। बीते दिन सीएम साहब ने भी, हेमंत सोरेन ने भी अपने गाँव में सरहुल मनाया था और अपना भी वो पूजा पाठ किया। लेकिन जब रांची में इस तरह का घटना घटती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो समाज आक्रोश है। अब समाज अपने से जो है अपना आंदोलन करेगी और जो भी दोषी हो गया उनको समाज सजा देगी। भुवनेश्वर लोहरा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से आदिवासियों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है झंडा को जलाकर, क्या कहना चाहेंगे? हम तो प्रशासन से या सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें, अन्यथा आग जो है, अब चिंगारी जो है सो आग बन चुका है और जिस दिन वो ज्वाला बन जाएगा, देखिए कि आदिवासी सड़कों पर निकलेंगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जिस तरीके से देखा जाता है कि आदिवासियों की जो धार्मिक जमीन है उसकी भी भूमाफियाओं द्वारा लूट की जा रही है और आदिवासी जल जंगल जमीन से ही जुड़े होते हैं, ऐसे में उनकी भी जमीन को छीना जा रहा है। देखिए सर्वविदित है, आप देखे होंगे पूजा सिंघल का जो ज़मीन है भुइंयारी ज़मीन है। भुइंयारी ज़मीन का रसीद नहीं कटता है, उसका ज़मींदार मुंडा ही आदिवासी ही होता है। अब सोचिए कि उसका रसीद कट गया और उस ज़मीन के नाम पर 30 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया। इसी से अंदाज़ा कीजिए कि आदिवासी के साथ में क्या हो रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उसके बाद भी आदिवासी के साथ क्या हो रहा है, उनकी राजनीति हो रही है और हमारा अस्तित्व मिट रहा है। आज जो है हम लोग बहुत ही धर्म संकट में हैं। वैसी परिस्थिति में आज हम लोगों को बाध्य होकर के पाहन लोगों का सम्मेलन करना पड़ा, ताकि पाहन जो है हमारा मुख्य है, हमारा पुजारी है, हमारा हर त्यौहार में पूजा पाठ में पाहन के द्वारा ही हम लोग कराते हैं। इसलिए उनका सम्मेलन की अंतिम है, ये अंतिम पड़ाव पर है ये।
अब इस पर भी प्रशासन और सरकार अगर नहीं सचेत होती है और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं करती है, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि राज्य सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और ना ही प्रशासन इस पर कोई एक्शन ले रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द अगर इन पर इनका कोई निर्णय सामने नहीं आया तो ये आगे चलकर और उग्र आंदोलन करेंगे। राजधानी रांची से अवंतिका रॉय, झारखंड जोश।